हेलो जी, किद्दां फिर आज जब हम सो के उठे तो उठते साथ हमारे माइंड में एक शैतानी आई। हमने सोचा कि क्यों ना अपनी दूसरी दोस्त के साथ प्रैंक किया जाए। हमने आवाज चेंज करके पीटीसीएल से उसको कॉल की और बोला कि मिस 20 मिनट बाद आपका पिकअप है, जल्दी से तैयार हो जाएं, आपको एक फ्लाइट ऑपरेट करनी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए उसने हमें कॉल की और हमने भी आगे से इतना ब्लंटली झूठ बोला कि हाँ हाँ हमें भी कॉल आई है, हमने भी रेडी होना है, और ये कह के कि हमने भी तैयार होना है, हमारा टाइम नहीं जाया करो। हमने कॉल कट कर दी। लेकिन फिर वो हमारे रूम में आ गई मजीद फेस टू फेस कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे एकदम से फ्लाइट करवा सकते हैं, और वो भी 20 मिनट के अंदर अंदर हमारा पिकअप होगा। अभी बज रहे थे दोपहर की 3, जबकि हमने फ्लाइट करनी थी रात को 2 बजे, तो इसलिए वो थोड़ा पैनिक कर रही थी। यार मैंने सामान, इसलिए मैंने कहा सामान पैक करना है सारा ही, इसलिए पूछ रही हूँ। ये इसको बनाना 2 मिनट बंद कर दे, मुझे गुस्सा आ रहा है। उसे ये देख के मजीद गुस्सा आ रहा था कि इतनी पैनिक सिचुएशन बनी हुई है और इसको फिर भी वीडियो बनाने की पड़ी है। इसके बाद वो अपने रूम में चली गई और मैं ये कंफर्म करने के लिए कि वो तैयार हो भी रही है या नहीं, उसके रूम में गई और जाके देखा, और मैं हंस हंस के पागल, और आगे मैंने अपनी दूसरी दोस्त को बताया कि वो वाकई तैयार हो रही है। हमारा प्रैंक कामयाब हो रहा था, लेकिन हम भी इतने ढीठ, और हमने भी सोचा कि जब तक वो फुल तैयार नहीं हो जाएगी हम उसको नहीं बताएंगे कि ये प्रैंक था। इसके बाद हमने उसके रूम की विंडो से उसके ऊपर नजरें रखी और देखा तो वो यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना अब बता दिया जाए। हंस हंस के और हरकतें करके हमें लग गई थी भूख, तो हमने किया खाना ऑर्डर, और खाना ऑर्डर करने के बाद हम चल पड़े उसके रूम की तरफ उसको बताने कि इट वाज अ प्रैंक। जैसे ही हम उसके रूम में पहुंचे तो देखा सिवाय शूज पहनने के वो फुल रेडी हो चुकी थी। हमने उसको बताया कि हम तो मजाक कर रहे थे, और ये सुन के वो गुस्सा हो गई और दूसरी वाली दोस्त को कमरे से बाहर निकाल दिया। लेकिन बाज वो फिर भी नहीं आई, रूम के बाहर छुप के विंडो से देख रही थी। फिर जी मेरी दोस्त बेचारी दोबारा सारा अनरेडी हुई, इतने में हमारा खाना आ गया और मैं चली गई अपने रूम में। और आजकल मुझे दाल खाने का इतना शौक हुआ है कि आप मेरे अगले 1-2 व्लॉग में भी मुझे दाल खाते हुए ही देखोगे। लेकिन दाल के साथ अचार नहीं था, फिर हमने कॉल करके अचार भी मंगवाया। फिर जी खाना खाने के बाद जब हम खाने के बर्तन रूम से बाहर रखने गए तो हमारी नजर पड़ी अपने दोस्त के रूम पे। तो वो मोहतरमा भी खाना नोश फरमाई थी, और नाराज होने की वजह से उसने हमारे साथ खाना नहीं खाया। अपने कमरे में बैठ के इशारों इशारों से और मुंह से वो हम दोनों को लान तान कर रही थी प्रैंक करने के लिए। इसके बाद हम भी उसकी लान तान से तंग आके अपने रूम में वापिस आ गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको कॉल करके रूम में बुलाया कि अगर चाय पीनी है तो आ जाओ। उसको लगा कि हमने चाय बना ली है इसलिए बुला रहे, लेकिन वो जैसे ही रूम में आई तो मैंने उसके हाथ में पानी की बोतल, केटल और बाकी चाय का सामान देके उसको बोला कि चाय बनाओ, और ये सुन के वो वापस भाग रही थी। खैर वो मुझसे ज्यादा नाराज नहीं थी, इसलिए मेरे कहने पे उसने चाय बना दी। मेरी बात सुनो, ये तुम लोग क्या कमेंट्स में आके बोलते रहते हो कि इसके अंदर तो अलग ही एटीट्यूड है, कोई जवाब नहीं देती, रिप्लाई नहीं करती। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं क्या फुल टाइम टिकटॉकर थोड़ी हूँ जो हर वक्त मोबाइल लेके बस रिप्लाईज करती हूँ। भाई मेरी एक जॉब है, मैं जॉब करती हूँ, 16 घंटे में अक्सर ड्यूटी पे होती हूँ। आप खुद देख लो कि कभी कभी तो मैं इतना बिजी होती हूँ कि मैं अपना व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाती, जैसे मैंने कल भी नहीं किया। क्योंकि मैं बिजी होती हूँ तो मोस्टली मेरी बहन ही मेरी आईडी से लोगों को रिप्लाई कर रही होती है, लेकिन तुम लोग फिर भी खुश नहीं हो। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि कैबिन क्रू की जॉब से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो वाली वीडियोस मैं अपने दूसरे अकाउंट पे अपलोड कर रही हूँ, और मेरी दूसरी आईडी इस वाली आईडी के बायो में मेंशन है, जाके फॉलो कर लो। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।